औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला। हमारा मिजाज ऐसा है कि बहुत जल्द हम तौक़्क़ुआत वाबस्ता कर लेते हैं या फिर शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं। वो इकबाल का एक मिसरा है, चीज़ था यात दमाम सुख्तने ना तमाम। और ग़ालिबन इसी से इंस्पायर होकर ये अपने तौर पे एक तवारत भी होता है ख़्याल का। अबुल कलाम ने कहा था कि ज़िंदगी भड़क उठने या बुझ जाने का नहीं, सुलगते रहने का नाम है। हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो या तो ये तवक्को की जा रही थी कि उनको रिहा कर दिया जाएगा, या ये थी कि भाई उन्हें नहीं रिहा किया जाएगा। लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं किया कि फ़ैसले किसी एक अदालत में सादर नहीं होते, एक पूरा माहौल होता है। कशीदगी का जो माहौल है जिसमें इक़्तिदार की कशमकश है, उसमें यही फ़ैसला अगर गौर किया जाता तो यही मुतवक्किल हो सकता था। यानी रिलीफ दे दी गई है, उन्हें सज़ा मुअत्तल कर दी गई है, मगर सज़ा मुअत्तली से क्या हासिल? अगर इसी पे गौर कर लिया जाता कि भाई जज साहब अलील हो गए 2 दफ़ा, वकील अलील हो गए, अगर इसी पे गौर कर लिया जाता कि जिस अदालत ने सज़ा दी उसके जज साहब कहाँ हैं और उन्होंने क्या तर्ज़ अमल इख्तियार किया, फिर ख़ुद हाई कोर्ट को उनको यानी उनका तबादला करना पड़ा, OSD हैं। और अगर कोई लोग कल वही क्लिप्स ही देख लेते हैं कि वो जज साहब लंदन में क्या कर रहे हैं और किस तरह क्या ज़ुबान बोल रहे हैं, और वो अदालती में खैर उनका रवैया वाज़ेह था। अब सूरत हाल ये है, बिल्कुल वाज़ेह है कि रिलीफ तो उन्हें दे दिया गया, सज़ा मुअत्तल हो गई, मगर फ़ौरन ही साइफ़र केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ना तो साइफ़र कोई केस है, कानूनदानों से पूछें तो ना तोशाखाना कोई केस है। भाई तोशाखाने में वो ये इस पर एतराज़ नहीं है, अदालत को, कानून को इस पर एतराज़ नहीं है कि उन्होंने घड़ियाँ ली, घड़ियाँ तो ज़्यादा ली नवाज़ शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह चुके हैं, हत्ता कि मरीम ने जैसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं था कि मरीम नवाज़ ने, शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके हैं कि अगर ये डकैती है तो हम सब इसके मुर्तकिब हैं। और अगर इस बुनियाद पर तोशाखाना की बुनियाद पर गिरफ़्तारी होनी थी तो नवाज़ शरीफ साहब की भी होनी चाहिए, शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए, शाहिद खाकान की, यूसुफ रज़ा गिलानी की। अपना वो तो गाड़ियाँ ले गए नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब। साइफ़र का क्या केस है? साइफ़र का कोई केस नहीं। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें अफवाज, तीनों अफवाज के सरबराह शामिल थे, कि इजलास में अपोजिशन लीडर भी शरीक हुए, 2 दफ़ा उसने कहा मुदाखलत हुई है, तो वो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने ताल्लुकात ख़राब कर दिए और ये कर दिया। और भाई आपने ख़ुद उस पर एहतजाज किया, सिर्फ वो टेक्निकल इस्तिलाहात हैं कि वो अपना धमकी दी, सादा बात। ये साइफ़र क्या है? धमकी दी। और वो पूरी बात तो खान साहब ने कही नहीं, ज़रा एहतियात बरती, वो तो मतलब गालियाँ नहीं दी, इसके साथ सब कुछ कहा, वाज़ेह धमकी दी कि जी हटाएँ वज़ीर आज़म को, और वरना ये हटाएँ तो माफ़ कर दिया जाएगा, वरना तो मतलब ये बिल्कुल वो उससे मिलता जुलता लहजा था जैसा 9/11 के बाद इख्तियार किया गया था। और ये अब एक ड्रामा और जारी है पहलू ब पहलू कि जी वो अमेरिकी कहते हैं, यूरोपीय यूनियन कहती है इलेक्शन होनी चाहिए। कौन इलेक्शन चाहता है भाई? आपकी अकल घास चरने गई है। और आप देख नहीं रहे कि माशरे के तमाम फ़ाल तबकात जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हैं, मीडिया उनके ख़िलाफ़ है। मीडिया अपने खौफ और लालच की वजह से भी है, लेकिन वो मीडिया में लोगों की असेसमेंट ये है कि इमरान खान तो प्रिवेल नहीं कर सकते। और इलेक्शन की डेट पे बहस हो रही है, मुझे बड़ी हैरत होती है। कौन से इलेक्शन? कहाँ का इलेक्शन? कोई इलेक्शन नहीं। ये नहीं आपका ये ख्याल है कि इतना ज़हनी अफलास है फ़ैसला करने वालों में कि वो इन 16 महीनों की कारकर्दगी को भुला देंगे? इतना कर्ज लिया गया है कि कोई मुआवजा ही आपको बचा सकता है। 3.5 साल में कहा कि कर्ज उसने बहुत लिया है, हालांकि उसने वापस बहुत किया, और कोरोना के बावजूद मईशत को संभाल लिया था, 6% पे थी। अब कहाँ है? अब मईशत कहाँ है? अब सारी उम्मीद इस पर वाबस्ता है कि आएंगे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान
और वो कुछ अपने पैसे देंगे, और मुत्तहिदा अरब अमारात वाले सूरत हाल से फ़ायदा उठा के हर वो चीज़ ख़रीद लेना चाहते हैं जो यहाँ ख़रीद सकते हैं। वो ज़्यादा करीब है अमरीकियों के। अच्छा, जो आपके लिए रास्ता खुल रहा था, यानी 30% कम पे आपको पेट्रोल और डीज़ल मिलता और गंदम मिलती, तो वो रास्ता ही बंद हो गया। और वो अमेरिका जो आपको सज़ा देने पे तुला हुआ है, एक बात आपने ब्लैकमेलर की मान ली तो दूसरी भी आपसे मनवाएगा। 186 मुकदमात, भाई सादा सी बात है कि भाई ये हर शख्स देख रहा है कि बदनीयती के साथ हो रहा है, वो सारे मुकदमात में उसकी ज़मानत होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत गलतियां की, अपने ख़िलाफ़ केस पे केस बनवाते रहे। सियासी तौर पे नहीं इस मुकदमे को लड़ना चाहिए था, कानूनी तौर पे लड़ना चाहिए था। एक तो अदालती निज़ाम कमज़ोर है, एक जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, जब जंग की ये नोयत हो जाती है जो अब है, मामले की ये नोयत हो जाती है जो अब है, तो इंसाफ कहाँ रहता है? इंसाफ तो जनाब अली करमुल्लाह वजह के साथ नहीं हुआ था। वो हुकूमत तो ऐसी चीज़ होती है, इक़्तिदार की कशिश तो ऐसी चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को ज़बह कर दिया गया, और खौफ ऐसा एक हौलनाक चीज़ है, ऐसी जबिल्लत है कि पूरा आलम इस्लाम जो है वो खौफ का शिकार हो गया, और 90 बरस तक जनाब अली करमुल्लाह वजह पे तबर्रा होता रहा। अब लोग कहते हैं अरे भाई अमीर माविया के ख़िलाफ़ इख्तलाफ की बात ना करो, ये एक पर्दा है, बीच में उठ गया तो असहाब की तकरीम नहीं रहेगी। अरे भाई, गलती तो गलती है ना, फ़िक्री इनहराफ तो वहीं से शुरू हुआ। खैर, ये इस वक्त मौजूद नहीं है। इमरान साइफर के केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, गिरफ़्तारी डाल दी गई है, ये यानी जो पुलिस की इस्तिलाह में, और जेल में वो रहेंगे। वो शिवाजी के बारे में औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा था, अगरचे वो भागने में कामयाब हो गया, कि वो 3.5 घंटे बहस हुई थी दरबार में कि वो गिरफ़्तार है और वो गिरफ़्तार ही रहेगा, जेल में है और जेल ही में रहेगा। एक यूनानी मौजूद था उस वक्त, उसने लिखा है मुर्रख ने। तो वो रास्ते हैं, ऐसे बात नहीं है कि रास्ते नहीं हैं और निजात की कोई सूरत नहीं है। बिजली के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता, IMF बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी। और अगर किसी तरह ये आमादा कर भी लेते हैं, IMF से अमेरिका के ज़रिए लॉबिंग हो सकती है, कुछ पैसे कम कर देंगे, लेकिन वो दूसरी जगह वो टैक्स लगा देंगे, इसलिए कि पैसे नहीं हैं सरकारी ख़जाने में, और भीख देने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई तैयार होगा तो अपनी शर्तें मनवाएगा। रास्ता वही था जो खान साहब ने इख्तियार किया था। उनकी गलती में अपनी जगह में भी आपसे अर्ज़ करता हूँ कि चीन और रूस से ताल्लुकात ठीक किए जाएँ और अमेरिका से ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब ना किए जाएँ। लेकिन अमेरिकी तो ब्लैकमेलिंग के तुले हुए थे। यहाँ अज़्म का मुजाहरा किया जाता और कौम साथ देती, मगर उसमें खान साहब की भी गलतियाँ हैं। बारहा उनसे गुजारिश की कि आपका ताल्लुक़ नहीं है एहतसाब से, एहतसाब अदारों को करना है, और वो स्लो हो, जो आदमी उसके लिए चुने, अकबर शहजाद, यो इमेजिन इट। अच्छा, दूसरी तरफ जो है मुखबर आज़म वहाँ मौजूद थे। जिस आज़ादी के साथ चीफ सेक्रेटरी वहाँ आता जाता था उनके घर में, उसी आज़ादी से मलिक रियाज साहब आते जाते थे। अच्छा, उनके घर में मुलाजम मौजूद थे, वो अपना वहाँ इक्विपमेंट तक तो लगाने की कोशिश की गई, जिन्हें मुख्तलिफ लोग पैसे देते थे, उनसे मालूमात हासिल करते थे। अच्छा, इर्द गिर्द वो सारे खुशामदी लोग जमा थे। हद दर्जा एहतियात की ज़रूरत होती है ऐसी सिचुएशन में, वो एहतियात नहीं बरती गई। लेकिन बहरहाल अब बहरान जो है, जो नुस्खा तजवीज़ किया गया है अमेरिका के ताबन से किया गया है, इसमें कोई शुबह ही नहीं है। वो ये है कि अमेरिकी आपकी कुछ मदद करेंगे, कुछ अरब मदद करेंगे, कुछ पैसा आ जाएगा, डॉलर की कीमत जो है वो उम्मीद है कहीं ठहर जाएगा डॉलर। तो सवाल ये है कि बिजली की इस कीमत के साथ थोड़ा सा कम भी कर दें या कहीं और टैक्स लगा दें, इकॉनमी चलेगी कैसे? 100 अरब रुपये आपने दे दिए, या शायद 80-90 अरब रुपये हैं MNS को और MPs को तरक्याती मंसूबों के लिए, आधे खाली ही जाएंगे। ये मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, कोई इलेक्शन नहीं होने के। शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत सौंपने का मतलब है निरी तबाही माशी तौर पर। आप इतना कर्ज ले चुके, आप मिडिल क्लास तहलील हो रही, ख़त्म हो रही है,
और सरमायादार जो है वो अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है और बदअमनी है, और आम आदमी इतना मुस्तरब है और उसके इस्तराब का कोई दारू इनके पास नहीं है, कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये है कि उनसे भी बात करें, अमरीकियों से जिनसे डरे सहमे हुए बैठे हैं, और बाकी ममालिक से भी बात करें। अब वाल ये है कि ख़ुद फ़ैसला करें। वो जो कायद आज़म का तरीक़ है, जो हर जैनुन आदमी का तरीक़ है, अल्लाह पे तवक्ल करें। कौमें जो हैं उन्हें तो जहाँ कहीं अवाम को एतमाद में लिया गया है, मलेशिया में, और हालांकि डिसिप्लिन सख्त था, तुर्की में भी और इंडोनेशिया में भी, तो वहीं तरक्की हुई है भाई। और उसके लिए शर्त अव्वल तो बार बार अर्ज़ करता हूँ कि अमन है नहीं, एक कम अज़ कम कौमी इत्तफ़ाक़ राय चाहिए। एक मायूस होने की बात नहीं है। ये जिस तरह मंसूबा अमरीकियों ने बनाया है, और यहाँ जिस तरह सियासी लोगों ने अपने, मैं नहीं कहता कि कोलैबोरेशन से बनाया, लाजमी नहीं है, लेकिन अमरीकी भी यही चाहते थे। और यहाँ भी वहाँ जो दबाव पड़ता है ना, ये जो बयानात आते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, फिर फ्री इलेक्शन होने चाहिए, वो उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि वहाँ इंसानी हुकूक का जो तसव्वुर है उसे मज़हब की सी हैसियत हासिल है। जैसे ये है कि आप नमाज से नहीं रोक सकते एक मुसलमान मुल्क में, हत्ता कि गैर मुल्क इक़्तिदार हो फिर भी नहीं रोका जाता। इसी तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो तो आवाज़ें उठती हैं। आम लोग तो ज़ाहिर है ये इन साजिशों में शरीक नहीं होते और उन्हें तो मालूम भी नहीं होता। CIA करती है, वहाँ की अपनी इंतज़ामिया करती है, पेंटागन करता है, और चीन मसला है उनके लिए। भाई चीन को कंटेन करना है। इंडिया की बालादस्ती मान ली गई है, जरदारी साहब ने मान लिया है ना, नवाज शरीफ साहब ने मान लिया है, मौलाना फजलुर रहमान की सारी उम्मीदें भी उसी से वाबस्ता हैं। भारत आपका वजूद ख़त्म करने के दरपे है। इजराइल कहता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है। यानी आपके इतने एसेट्स थे, ज़्यादा आपकी जोग्राफियाई अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि आपको अव्वल दिन से मोहतात होना चाहिए था, और कोई मोहतात नहीं है, और सब एक दूसरे के दरपे हैं और एक दूसरे का गला काटना चाहते हैं। इस तरह नहीं हो सकता। वो मुशरिकीन मक्का से तो मसालत कर रही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उन्हीं से नहीं, सब कबाइल से कर ली। यहूदियों से भी पूरी कोशिश की, मदीना में जिनके पास वो सुपर पावर तो वही थे मालियाती तौर पे, उनसे भी कर ली। वो तो मजबूरी आ पड़ी, लेकिन रास्ता वाज़ेह था, तवक्ल था। और वो खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लोग समझते हैं एक्सेप्शनल है, लेकिन एक्सेप्शनल नहीं है। इस लिहाज से उनकी फजीलत, खीरकुन फजीलत अपनी जगह, रास्ता वही है। कायदे आज़म का रास्ता क्या था? जब भी कभी कामयाबी हुई है मुसलमानों को, बहरान से निकले हैं, तो वो इसी तवक्ल से हुई है, जद्दोजहद से हुई है। मायूसी उस वक्त भी गहरी थी, माली हालात इतने ख़राब थे, मुसलमान इतनी खस्ता हालत में थे, लेकिन एक आदमी जिस पे वाज़ेह था कि क्या रास्ता इख्तियार की, जो मुतवक्किल था, सच्चा था, अमानतदार था, तो सारी कौम उससे जा मिली, वही रास्ता है। दूसरा ये, कायदे आज़म से एक और बात सीखने की है, उन्हें किसी से इंतकाम नहीं लिया। वो जिक्र करना पसंद नहीं करते थे, उन्हें काफिर आज़म कहा गया, किरदार कुशी की गई, तो उसके बाद क्या लिबरल आ गए हमारे, वो खैर इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। और इस्लाम पसंद खड़े हो गए, जी इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दिया जाए। इस्लामी निज़ाम को दफ़ा 144 है। ज़रा ठंडे दिल से हर एक को सोचने चाहिए। ना तो मायूसी इलाज है, न मुहिम जो इलाज है। हम चाहिए, और बार बार अर्ज़ करता हूँ, एक कदम सबको पीछे हटना चाहिए। इस वक्त नहीं मान रहा कोई, लेकिन जल्द मानेंगे। कोशिश हो रही है, कुछ ना कुछ लोग खामोशी से कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ फाइनली जाएंगे। घबराहट का शिकार ना हो। जनाब अली करमुल्लाह वजह ने कहा था, मुसीबत में घबराहट एक दूसरी मुसीबत है।